अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपका डिस्कवरिंग माया एंड क्लॉथ की इस सीरीज में। ये सीरीज एनामेटिक एकेडमी की तरफ से है और मैं हूं आपका मेंटोर मोहम्मद तौसीफ। इस सीरीज के अंदर आप माया के एंड क्लॉथ सिस्टम के बारे में डिटेल से सीखने वाले हैं और ये तमाम लेक्चर्स बेसिक्स टू प्रो होने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप माया के इस ताकतवर सिस्टम के बारे में जानें तो एंड क्लॉथ सीरीज को जरूर देखें। इस सीरीज को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको किसी दूसरी सीरीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सीरीज के अंदर हम तमाम माया की एंड क्लॉथ सिस्टम्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सफर को और सीखते हैं कि माया के अंदर आप कपड़े की डायनामिक और रियलिस्टिक मूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये होने वाला है लेयर कोलिजन के ऊपर। अब लेयर कोलिजन कैसे काम करते हैं हम इसमें यही चीज़ समझने वाले हैं। मैं आपको इस टॉपिक में 4 एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें मेरे पास 2 प्लेनर है। एक है मेरे पास प्लेनर जो है वो ब्लू कलर का और सेकंड वाला प्लेनर है मेरे पास रेड कलर का। तो चले इसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से काम करती है। सो सिंपली दोस्तों, मैं इन दोनों पे क्लिक करूंगा, यहाँ से आऊँगा इफेक्ट्स में। आपको हमेशा से पता है एंड क्लॉथ में आएंगे आप और क्रिएट एंड क्लॉथ पे करेंगे क्लिक। अब जैसे ही हम इनके न्यूक्लियस में आते हैं और इसके जो है स्केल स्पेस इसको 0.2 या 0.1 करते हैं और नीचे वाला जो हमारा क्लॉथ है इसको मुझे होल्ड करना है, तो मैं इसके वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा एंड से, क्योंकि मुझे एंड से ही इसको होल्ड करना है। और सिंपल हम आएंगे एंड कंस्ट्रेंट में और यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आके तो अगर ये आप देख रहे हैं कि इसका कोलिजन लेयर जो है वो 0 है, ऊपर वाले का लेयर जो है वो भी 0 है। तो मैं अगर इन दोनों को प्ले करके देखता हूँ तो आप देखेंगे कि कपड़ा जो है वो स्टिफ हो रहा है, कपड़ा घिरा है लेकिन इकट्ठा हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा आपको पता है नहीं होता। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ऊपर वाले कपड़े की कोलिजन लेयर को 1 करते हैं और इसको दोबारा से इसके ऊपर फेंक के देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत बेहतर लग रहा है पहले की निस्बत। ये एक्चुअली में सही लग रहा है। तो इस तरीके से ही जब आप कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो प्रॉपर इस तरीके से ही करती है काम, ना कि उस तरह से जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अगर मैं पहले की तरह इसकी कोलिजन लेयर को 0 करूंगा तो ये बिल्कुल वही इफेक्ट दिखाएगी जो पहले था। ये है एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में और समझते हैं कि उसके अंदर हमारे पास मजीद क्या है। सो दोस्तों, इस एग्जाम्पल में भी वही 2 कपड़े हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट्स में आएंगे हमेशा की तरह, क्रिएट एंड क्लॉथ और सिंपल लेंगे हम एंड क्लॉथ। अब मुझे क्या करना है कि इनके जो है मेरे पास स्केल एट्रीब्यूट इसको चेंज करना है। पहले की तरह 0.2 कर देता हूं और मुझे अब इनके पास वाले वर्टिसेस चाहिए। मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले इनके वर्टिसेस को पकड़ते हैं जो बिल्कुल करीब हैं और सिंपल एंड क्लॉथ कंस्ट्रेंट में आएंगे और इसको ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैं इनको प्ले करता हूँ आप देखेंगे कि दोनों का कोलिजन लेयर 0 है, इसका भी 0 है और इसका भी 0 है। अगर इन दोनों को मैं प्ले करता हूं तो अब देखते हैं कि दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं तो एक ही जगह पे जाके ये रुक रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों में से किसी एक के कोलिजन लेयर को बढ़ाता हूं तो दूसरे को मैं 0 ही रहने देता हूं, एक को मैंने 1 किया है रेड वाले को। अब आप देखेंगे जैसे ही कपड़ा टकराएगा, कपड़ा राइट साइड के ऊपर जो है वो बड़ा है क्योंकि यहाँ पे कोलिजन लेयर 1 है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को रिपीट करता हूँ और ब्लू वाले के ऊपर जाके हम लोग इसको 1 करते हैं, इसको कर लेंगे 0 कोलिजन लेयर को, और ब्लू वाले कपड़े की कोलिजन लेयर को हम लोग बढ़ा के कर लेते हैं 1। अब इसको अगर हम प्ले करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कपड़ा अब जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर गिर रहा है क्योंकि कोलिजन लेयर उसका बढ़ चुका है। इस तरीके से अगर दोनों के कोलिजन जो है लेयर्स के वेट को हम एक जैसा करें, मिसाल के तौर पे इसका 1 है और सेकंड वाले जो कपड़ा है इसको क्लिक करते हैं, इसका कोलिजन लेयर भी हम 1 रखते हैं, तो आप इस चीज़ को नोट करना कि जब ये गिरेगा तो क्या बिहेव होना चाहिए आपके ख्याल से।
ये देखिएगा कि जैसे ही ये गिरता है तो ये प्रॉपर उसी तरीके से जीरो वाली कंडीशन में ही आ चुका है, क्योंकि वेट हो चुका है बराबर। अब अगर इनमें से मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ और इसके वेट को बढ़ाते हैं, इसको 2 करते हैं और फेंक के देखेंगे तो ये देखेंगे कपड़ा इस साइड पे ही ज़्यादा जा रहा है। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। थर्ड वाली ऑप्शन देखते हैं कि 3 एग्जाम्पल में क्या है हमारे लिए। सो एग्जाम्पल नंबर 3 में दोस्तों मेरे पास एक बॉल है जो कि 4 कपड़ों के साथ टकरा रहा है। ऑब्वियसली अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इनके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ। मैं चारों प्लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा, सिंपल पहले की तरह एफएक्स में आएंगे और एफएक्स से आएंगे एंड क्लॉथ में, एंड क्लॉथ से आएंगे हम क्रिएट एंड क्लॉथ पे सिंपल करने वाले हैं क्लिक। चारों को होल्ड करने के लिए सबसे पहले न्यूक्लियस में आऊंगा मैं और चारों के न्यूक्लियस को 0.1 कर देंगे। आप जितना भी करना चाहें वो आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए इसको 1 कर रहा हूँ। मैं चारों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करेंगे और इनके वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपल यहाँ से आएंगे क्रिएट जो है कंस्टेंट ट्रांसफॉर्म पे, इस पे पकड़ेंगे और इस वाले को हम लोग जो है हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग आपको पता है पैसिव कोलाइडर कर लेंगे। अब आप देखो कि इसका कोलिजन लेयर 0 है। सेकंड वाला जो है हम इसका कोलिजन लेयर जो है लेयर का वेट वो 1 कर देते हैं। उससे आगे वाली का जो वेट है वो हम लोग 2 कर देते हैं और इस तरीके से हमारी जो लास्ट वाली ऑप्शन है उसका हम वेट 3 कर देते हैं। अब मेरे पास जो मेरा बॉल है, जो इसका ऑब्जेक्ट है जो टकराएगा, इसका कोलिजन लेयर वेट भी 0 है। अगर 0 रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जब इसका कोई बिहेवियर नहीं अपना तो ये प्रॉपर टकरा रहा है और ये परफेक्ट चारों के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, बेहतरीन ये काम कर रहा है। अब आप दूसरे नंबर पे एक चीज देखना, अगर मैं इसको 1 करता हूँ इट्स मीन अब ये 1 हो गया और ब्लू वाला है 0। इसको मैंने किया जैसे ही 1, अब मैं इसको 0 के साथ टकराऊंगा तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन 1 पे ये काम करेगा, 2 पे भी काम करेगा और 3 पे भी काम करेगा, क्योंकि इस टाइम ये इससे बड़ी है वैल्यू। अगर मैं इसकी वैल्यू को मिसाल के तौर पे 2 करता हूँ, अब मेरे ब्लू वाले की वैल्यू 1 है। अब ये देखना ग्रीन पे काम नहीं करेगा, अब ये ब्लू पे भी काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू छोटी हो गई है। 3 पे काम करेगा और 4th पे भी काम करेगा। अब इस तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू को 3 कर देता हूँ तो अब मतलब ये ऑरेंज के लेवल पे आ चुकी है। तो अब ये तीनों पहले काम नहीं करेंगे लेकिन चौथे वाला काम करेगा। सो ये दोस्तों एक ऑप्शन थी 3 जिसमें आपको लेयर कोलिजन वेट के बारे में पता चल रहा है। 4th एग्जाम्पल देखते हैं कि उसमें क्या है। इस एग्जाम्पल में आपको 4 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं जो एक जैसे फासले पे हैं। हम चारों को सिलेक्ट करेंगे, एफएक्स में आएंगे एंड क्लॉथ में और क्रिएट एंड क्लॉथ करते हैं। सिंपल मैं क्या करूंगा कि न्यूक्लियस को सिलेक्ट करने वाला हूं और ग्राउंड प्लेनर को मैं एज अ मेन ग्राउंड यूज करूंगा और स्केल स्पेस को 0.5 करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं और इनकी जो है रेजिस्टेंस, ब्लेंडिंग रेजिस्टेंस, इनको थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि ये थोड़े हमें स्टिफनेस लगे, थोड़े इनके अंदर लचक वाले लगे, ये जेली टाइप लगे। तो मैं इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ और इनके बैंड रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूँ और जैसे ही मैं इनके लेयर कोलिजन पे हम जैसे बात कर रहे हैं तो लेयर कोलिजन अभी 0 है। तो मैं जैसे ही फेंकता हूँ इन चारों को तो ये देखें चारों अपने बैंड रेजिस्टेंस की वजह से ज़मीन पे गिर रहे हैं और इनमें ये फील्ड आ रही है। लेकिन अगर हम इनके अंदर जो हमारी कोलिजन लेयर्स है उनकी तादाद को बढ़ा के देखते हैं तो क्या इनके अंदर जंप आना चाहिए? ऑब्वियसली सी बात है, बढ़ना चाहिए जंप को। मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ और इसके लेयर को वेट को करता हूँ 1। सेकंड वाले पे सिलेक्ट करने वाला हूँ जो मेरे पास ऑरेंज वाला है और इसके वेट को भी मैं 1 करता हूँ और इस तरीके से मैं अपने येलो वाले बॉक्स के वेट को भी करता हूँ 1। अब आप देखते हैं कि इनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस आता है। ये मेरे चारों के चारों जो है सिलेक्टेड है, एक 0 है और बाकी 1 है। आप ये देखें कि वो एक दूसरे पे गिरने के बाद उछल रहे हैं, उछल के गिरे हैं जैसे कि जेली से बने हुए हैं ये बॉक्सेस। अगर मैं इनको दोबारा आपके सामने प्ले करके दिखाऊं तो ये देखिए इनके अंदर जंप आना शुरू हो गया, ये जेली या सॉफ्ट बॉल की तरह लगने शुरू हुए हैं। अगर हम इनके इस वेट को बढ़ाते हैं, लेट्स एग्जांपल इसको 1 की जगह पे जो है मेरा बस ब्लू वाला जो है उसको 1 रखता हूँ, जो मेरा ऑरेंज वाला है इसके वेट को 1 से हम लोग बढ़ाते हैं 2 करते हैं और जो हमारा थर्ड वाला है इसको 1 से बढ़ा के 3 करते हैं। अब इस टाइम ये 0 1 2 3 हो चुका है। अब अगर मैं इसको फेंकता हूँ तो देखें हर किसी का जंप दूसरे के जंप से थोड़ा डिफरेंट है। देख रहे हैं आप कि इसमें
काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेचुरल आना शुरू हो चुका है चीज़, कि कपड़ा समझ लें या कोई भी चीज़ है जेली नुमा या डायनामिक्स है जिसमें वो बर्ड आया। अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ाता हूँ, इसको 3 करते हैं, तो अब ये देखें कि वो देखो कहाँ तक जंप खा रहा है, देख रहे हैं? पहले गिरा, फिर ये गिरा, फिर ये ज़मीन पे गिरा, फिर ये उछलता उछलता इधर गिरा। तो दोस्तों ये एग्जांपल्स हैं जो है हमारे कोलिजन लेयर वेट्स की। इनको ज़रूर ट्राई करें और इसको प्रैक्टिस करके अपने कमेंट में मुझे बताएं कि आपने क्या सीखा है इसमें। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको डिस्कवरिंग माया एंड क्लॉथ सीरीज का ये ट्यूटोरियल? आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं और आप हमसे कुछ लर्न कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम आपकी इस तरह से ही रहनुमाई करते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में कोई भी क्यूरी चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। और अगर फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ला सकते हैं। आपको आपकी मर्ज़ी का कोर्स डिज़ाइन करके दिया जाएगा, आपके वक्त के हवाले से और आपके बजट के हवाले से। तो माया की इस सीरीज़ को एंजॉय करें और मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक दे मुझे इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।